सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अंशु के ऊपर कि आप लोगों ने सबने अंशु का वीडियो तो देखा ही होगा। रात को उसका वीडियो आया था, तो मुझे रात को टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, इसलिए अब बना रही हूँ मैं। तो आप लोगों ने अंशु का वीडियो तो देखा होगा, और 2 दिन से सपना का तो कोई वीडियो नहीं आया। लेकिन कल सुबह भी हमने एक अंशु का वीडियो देखा, और फिर एक इमरजेंसी में 2-2.5 मिनट का शाम को एक वीडियो आया। जैसे ही मेरी नज़र उस वीडियो पे पड़ी, उनकी यार ये क्या हो गया, अंशु तो 2-3-4 दिन अपने चैनल पर एक्टिव नहीं रहती है, लेकिन आज तो सुबह भी उसने वीडियो डाल दिया और अब शाम को भी वीडियो डाल दिया। फिर जैसे ही मैंने उसका वीडियो खोला, तो वो लड़की है ना, इतनी घबराई हुई थी, इतनी हड़बड़ी में बोल रही थी, घबरा घबरा कर ऐसा बोल रही थी कि भाई पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मैंने सोचा, बेचारा भाई ऐसा क्या हो गया जो अंशु इतनी घबरा रही है। तो थोड़ा सा पीछे कर देते। तो गाइस, बात है कुछ इस तरह से, सास बहू का रिश्ता तो टूट गया है, अब टूटने की बारी है ननंद भाभी के रिश्ते को। हाँ जी हाँ दोस्तों, लोग ने सास बहू के रिश्ते को तो तोड़ दिया है पूरी तरह से, और अब ननंद भाभी के रिश्ते को तोड़ने की भी कोशिश पूरी की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्यारा सा एक कमेंट करके बताना कि इस टॉपिक पे आप लोगों की क्या राय है। तो कल सपना मतलब उसका वीडियो आया अंशु का शाम को। तो अंशु हुआ ये कुछ इस प्रकार से कि अंशु के जो चैनल है जिस पे अंशु वीडियो डालती है, उस पे जो दिन में अंशु ने वीडियो डाला था, उस पे कुछ 2-4 नेगेटिव कमेंट, ऐसे तो बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन कुछ 2-4-6 नेगेटिव कमेंट आए। तो उस कमेंट पे है ना, अंशु की आईडी से जो इस पे वो वीडियो डालती है, उस पे उस आईडी से लाइक किया गया है। तो अंशु को तो नहीं पता था, वो तो तब उसने अपनी भाभी ने जो चैनल देने की बात कही थी वो वीडियो बनाया और डालकर बच्ची वो कहती है मैं अपने चैनल पे इतनी एक्टिव भी नहीं रहती हूँ, क्योंकि पढ़ाई का बर्डन है उसके ऊपर, और बहुत सारी चीज़ है उसके साथ, क्योंकि अभी अभी बच्ची इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। तो जाहिर सी बात है उसका दिमाग अभी सही नहीं है। तो अंशु के चैनल से किसी ने जो नेगेटिव कमेंट थे उसे लाइक किया हुआ है। तो फिर सपना ने अंशु को स्क्रीनशॉट लेकर भेजा कि ऐसा क्या हो गया जो तू मेरे खिलाफ इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं नेगेटिव, उसे तू लाइक कर रही है, ऐसा क्या हो गया। मतलब सपना को गुस्सा आ गया अंशु के ऊपर, जो तू उन कमेंट को लाइक कर रही है। तो सपना वो अंशु ने जैसे ही सुना, वो बच्ची का दिमाग घूमा कि यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही। फिर उसने सपना को भी सफाई दी, सपना को बताया भाभी मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन भाई सपना तो मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर सपना मान नहीं रही है, तो फिर अंशु ने वीडियो बनाया इमरजेंसी में, वो जिस हाल में थी वैसे ही उसने आकर वीडियो बनाया, और इतनी घबरा घबरा कर सफाई दे रही है उस चीज़ की कि भाभी मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं जो कमेंट गलत करते हैं उनके खिलाफ बोलती हूँ, मैं ही उन्हें लाइक क्यों करूँगी। अंशु यहाँ पर अपनी सफाई दे रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, और अब भाभी का मुझ पे से ट्रस्ट हट जाएगा, अब भाभी मुझ पे विश्वास नहीं करेगी, मेरा इतना साल का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा, अब भाभी मुझ पे यकीन नहीं कर रही है और ना ही करेगी। तो वो बच्ची पूरी तरह से कितने सदमे में है गाइस, उसकी अभी कुछ इतनी एज नहीं है। तो उसने बोला है कि मेरा जो चैनल है वो मेरा जीमेल 2-3 दिन से कहीं और एक्टिव है, और मैंने जल्दी से अपने पासवर्ड चेंज किए, और फिर पता नहीं किसने किया। तो मैं अंशु से यही कहूँगा कि बेटा आप अपने मतलब वो अब अपने माँ बाप अपने परिवार का नाम तो नहीं लेगी वो लड़की यहाँ पर कि शायद घर वालों ने किया या बाहर वालों ने किया। आप ही सोचिए, 24 घंटे हम मोबाइल को अपने पास लेकर नहीं चलते। हमारी यूट्यूब चैनल, हमारी आईडी हमारे घर में सब लोग खोल सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। तो मैं अंशु से यही कहूँगा कि आपके अपनों ने ही तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी पीठ पे खंजर भोंका है। उन्होंने सोचा अंशु का मोबाइल हाथ चढ़ गया है तो अपन अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, जो नेगेटिव कमेंट है उन्हें लाइक कर देते हैं। अब अंशु जाहिर सी बात है भाई नाम तो नहीं लेगी कि
मेरा मोबाइल घर रखा था तो घर वालों ने कर दिया या किसी ने कर दिया, मुझे नहीं पता। बेचारी वो बोल रही है मेरा कहीं और है, मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया। तो बेटा यूट्यूब चैनल हैक हो जाता तो आप उस पर वीडियो नहीं डाल पाती, आपका चैनल ही चल जाता। कोई भी हैकर है ना आपकी वीडियो को लाइक करने के लिए आपके चैनल को हैक नहीं करेगा। वो हम लोग समझ गए आप क्या कहना चाह रही हो, लेकिन सपना नहीं समझ रही इस बात को। सपना ने अंशु का इंस्टाग्राम को भी अनफॉलो कर दिया। मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है ऐसा कि उन्होंने उसके इंस्टाग्राम आईडी को भी अनफॉलो कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सपना बहुत बच्चों जैसा बिहेव करती है। वो जराक में उसे कोई मतलब हर जल्दी चीज़ में वो हाइपर हो जाती है, जल्दी से डिसीजन ले लेती है। नहीं तो अंशु से सोच समझ के बात करके, इतना दिमाग तो सपना तेरे अंदर भी होना चाहिए कि वो बच्ची है, उसका मोबाइल कोई भी लेकर कुछ भी कर सकता है। और तुम्हें तो पता है कि उनके माँ, अंशु के मम्मी पापा, अंशु के गांव वाले लोग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो किसी ने भी धोखे से कमेंट को लाइक कर दिया होगा, उसको एक बार सफाई तो देने देती। अगर वो तुझे सपना को अंशु सफाई दे रही है तो सपना को ट्रस्ट करना चाहिए। सपना तो बोल रही थी हम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है कि कोई तोड़ ही नहीं सकता है, और एक हवा के झोंके ने तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ दिया। इतनी सी बात ने तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ दिया। तो यहीं से पता चलता है कि तुम दोनों के सपना रिश्ते की नींव कितनी कच्ची है, कितनी कमज़ोर है। और वो लड़की बेचारी इतनी परेशान हो के सफाई दे रही है घबरा घबरा के कि मैंने नहीं किया, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने नहीं किया है। क्या इंसान जान देकर समझाए आपको कि हाँ नहीं किया है। उसने तुम्हें फ़ोन पर भी उसने बोला, मैंने भाभी को फ़ोन पे समझाया भाभी मैंने ये नहीं किया, मेरे पे भरोसा करो। लेकिन भाभी मेरे पे भरोसा नहीं कर रही है, हम लोगों का रिश्ता टूट गया गाइस। तो यहीं से पता चलता है कि सपना कान की बहुत कच्ची है गाइस। वो जज्जरी बातों पे रिएक्ट करती है यार। मुझे तो सपना को बहुत अच्छी समझती थी कि बहुत समझदार है, ये है वो है। मैं तो आजकल तुम्हारी हर रोज़ नई नौटंकी देखती हूँ। अब बेचारी बच्ची बोल रही है तब तो मानना चाहिए कि हाँ अब तुम समझदार हो, बड़ी हो, कि उसके घर से किसी ने किया होगा इतना दिमाग। मुझे ऐसा लगता है कि सपना को छोटी छोटी चीज़ों से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और सपना पता नहीं यार बच्चों जैसा बिहेव करती है। उसमें थोड़ी सी इतनी तो समझ रखनी चाहिए कि जब सामने से लड़की बोल रही है, जब तुम उस पर इतना विश्वास करती थी, तुम बोलती थी हम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है, तो फिर भी उसे समझ नहीं पाई। इतने साल तुम्हारे साथ रही है तो तुम उसे समझ नहीं पाई कि ये लड़की ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तुम्हें इतना सोचना चाहिए कि उसके आइट साइड जो लोग रहते हैं वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, शायद उसने किया हो। तो तुम्हें विश्वास करना चाहिए था, ना कि अंशु से बात करनी बंद करनी थी। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा कि लोग है ना भले ही हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन अगर हम चाहें ना तो हम हमारे रिश्ते को टूटने नहीं देते। अगर हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं तो कुछ भी बातें हो सामने बैठकर क्लियर की जाती है, ना कि ऐसे जल्दबाजी में अनफॉलो कर दो, बात करना बंद कर दो। ये कहीं तक सही नहीं है। वो सपना हर छोटी छोटी चीज़ पे इतनी जल्दी रिएक्ट करती है, इतनी जल्दी हाइपर हो जाती है, पता नहीं क्या है। मैं तो सपना को अपनी समझ से बाहर समझती हूँ भाई। मुझे तो वो कुछ समझ नहीं आ रही इस समय पर। सपना हमें समझ नहीं आ रही। जो सपना पहले थी और अब जो सपना है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। वो सपना बहुत मैच्योर थी, बहुत समझदारी से काम लेती थी। और जो नई सपना है वो भाई हर बात पे रिएक्ट करती है, हर बात पे वो करती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अंशु ने ये सब नहीं किया है। वो लड़की रो रो कर उसकी बातों में सच्चाई नज़र, हम लोगों को इतने दूर बैठे हम लोगों को उसकी बातों में सच्चाई नज़र आ गई है। तो आप तो उसकी भाभी हो जो रात दिन उसके साथ रहती थी, आपको समझ में नहीं आई। तो चलिए गाइस आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।